थे, कुछ एग्जांपल्स हमने समझी थी, उनको सॉल्व किया था और आज हम उन्हीं एग्जांपल्स के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। जितने हो पाए पॉसिबल आज वो करेंगे, बाकी के अगले वीडियो में करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है हमें दे दिया ए बी सी। मान लीजिए मैं एक ऐसे बना देता हूँ ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, वो बी पर जो है राइट एंगल करता है वो ट्राइंगल। ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए सी, ठीक है। ए बी इज 24 सेंटीमीटर और बी सी इज 7 सेंटीमीटर। डिटर्मिन साइन ए एंड कॉज ए। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को निकालने के लिए, उसका सॉल्व करने के लिए हमें उसकी तीसरी साइड का पता होना चाहिए क्या है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो होती है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें ए सी स्क्वायर हमने निकालना है, तो ए सी स्क्वायर तो 30 से 40 तक 50 तक तो हम स्क्वायर याद रखेंगे। 24 का स्क्वायर होता है जैसे 576 और 7 का 49, ये हम रट्टा लगा लेंगे। तो ये बन गया हमारे पास 9 6 15 7 1 8 हजार 12 5 1 6 625 और 625 होता है 25 का स्क्वायर रूट। तो ए सी हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। तो इतना तामझाम सिर्फ साइड निकालने के लिए। उसके बाद हमें क्या पूछा है, साइन ए निकालने को। तो गाइस साइन ए क्या होता है, पढ़ा था हमने, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। तो ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ ए। और दूसरा पूछा है हमें कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए है ए बी और हाइपोटेन्यूज है 25। तो ये आ गया हमारे पास 24 अपॉन 25। ये आ गया हमारे पास कॉस ए। तो अभी ए के साथ हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, पर हमें पूछा है उसके बाद हमें पूछा है साइन सी। पहले हम ए के को लेकर सारी वैल्यूज निकाल रहे थे, अब सी को लेकर वैल्यूज निकालनी है। तो साइन सी होगा साइड ऑपोजिट, ये बार बार मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, सीधा भी लिख सकता हूं मैं, पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। साइड ऑपोजिट टू साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू एंगल सी क्या है 24, तो ये है 24 और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 25। सिमिलरली कॉस सी क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल सी कौन सी है, सॉरी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एंगल सी के एडजेसेंट साइड है ये वाली, तो ये हो जाएगा 7/25। आपने नोटिस किया होगा कि कॉस और साइन की वैल्यूज एंगल को चेंज करके, पहले हम एंगल ए के हिसाब से ले रहे थे तो बिल्कुल ही उलट हो गई। वो जो साइन सी था पहले, साइन ए था, वो कॉस सी के बराबर है और साइन जो सी है वो कॉस ए के बराबर है। ठीक है, ये सारी निकल गई। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फटाफट करेंगे अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर 8.13 ये फिगर दे रखी है एक, फाइंड tan p माइनस कॉट r। जी ठीक है, तो पहले इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं हम। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, उसका ध्यान आप समझ लिया करो। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने से पहले तीनों साइड का हमें पता होना चाहिए। तो ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, ये दूसरी दोनों साइड्स हैं, तो हम निकालेंगे फटाफट पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर हमें दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर 169, और क्यू आर हमें निकालना है, पी क्यू दे रखा है 12, 12 का 144 होता है, 169 माइनस 144 फटाफट करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 25। तो क्यू आर हमारे पास हो गया 25 का स्क्वायर रूट 5। तो पहली सबसे बात जो हमने की, साइड निकाल ली है 5 सेंटीमीटर। तो अभी पूछा इन्होंने कौन सा क्वेश्चन था ये, tan p निकालेंगे। tan p मतलब इसका, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल p अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल p। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल p कौन सी है, 5, तो tan p आ गया, और साइड एडजेसेंट टू एंगल p क्या है, 12। तो tan p की हमारे पास वैल्यू आ गई 5/12। समझ रहे, इजी है। अभी कॉट r बोला है, कॉट r क्या होता है, पढ़ा था हमने, 1/tan r भी इसको लिख सकते हैं। तो पहले tan r निकाल लेते हैं, उसका उलट कर देंगे। tan r क्या है, साइड ऑपोजिट टू एंगल r 12, और साइड एडजेसेंट टू एंगल r 5। तो कोट क्या होता है, tan का उल्टा, तो कोट r क्या होगा, कोट r क्या होगा, 5/12। tan r 12/5 है, तो कोट r 5/12, इसका उलट। तो उसके बाद पूछा कि tan p माइनस कॉट r। tan p है 5/12, कॉट r है 5/12, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। इजी था क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस a एंड tan a। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इतनी वैल्यू दी है कि अगर साइन a हमारे पास 3/4 है तो cos a और tan a क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया, मान लीजिए उसको यहां पर साइड हम दे देते हैं, साइड ए बी सी। तो साइन ए मैं ले लेता हूं, ये रहा ए, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन होता क्या है, सामने पड़ा हुआ है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए कौन सी है, बी सी, तो ये हो गया 3, और साइड और हाइपोटेन्यूज 4। ये रेशियो है, रेशियो को मैं ले रहा हूं ऐसे। और उसके बाद ये तीसरी साइड है, तीसरी साइड को निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, सीधा भी लिख सकता था मैं। ए सी स्क्वायर हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर 16, ए बी निकालना है, और बी सी हमें 3 का, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से हो गया 7 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू √7। ये बन जाएगी साइड हमारे पास √7।
ठीक है, चलो। तो अभी cos A क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A कौन सी है भाई, ये वाली, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ये वाली, तो 4। तो भाई cos A तो हो गया ये। दूसरी पूछा है tan A। tan A निकालने के दो तरीके हैं, या तो साइन अपॉन कॉस कर दो, क्योंकि tan A होता है ना साइन A अपॉन कॉस A। तो साइन A है मेरे पास 3/4 और cos A है √7/4। तो ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई 3/4 इंटू 4/√7, ये कट जाएगा। तो tan A मेरे पास आ गया 3/√7। यहाँ tan A का फॉर्मूला होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल A 3 और साइड एडजेसेंट टू एंगल A √7। यहाँ सीधा भी लिख सकता था मैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इजी था, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है, गिवन 15 times cot of A is equal to A, then find sin A and secant A। ठीक है भाई, फिर से एक ट्रायंगल, पहले तो हम इसको लिखेंगे 15 cot A is equal to A, मतलब cot A क्या हुआ 8/15। 15 यहाँ ले गए, तो अभी फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ये सारा ट्रायंगल पे बेस है ना। ट्रायंगल मैंने A, B और C विच इज राइट एंगल एट B, ठीक है। तो cot A पहले तो क्या होता है, cot A होता है 1/tan A। तो tan A क्या हुआ, इसका उल्टा, cot का उल्टा क्या हुआ 15/8। और हमें पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड, ये कैसे चल रहा है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल A 15 है, ये रहा एंगल A, इसके ऑपोजिट वाली 15 हो गई और एडजेसेंट वाली 8 हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लेंगे हम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और AC स्क्वायर निकालना है, BC है 15, इसका स्क्वायर 225 और AB 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया हमारे पास 289। और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर रूट होता है, याद रखेंगे। तो AC मेरे पास आ गई 17। AC मेरे पास आ गई 17। तो तीन साइड्स आ गई मेरे पास। तो फिर क्या आ गए, साइन A क्या हुआ, साइड ऑपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू एंगल A 15, हाइपोटेन्यूज 17, ये आ गया साइन A। और सीकेंट A क्या होता है 1/cos A। तो cos A क्या हुआ, साइड एडजेसेंट टू एंगल A 8 और अपॉन हाइपोटेन्यूज 17। तो सीकेंट इसका उल्टा हुआ 17/8 इज इक्वल टू सीकेंट A। इजी था। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान है, ठीक है ना, इजी है। अब तक तो समझ आ रहा है ना सब कुछ। जहां पर नहीं समझ आए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं कोई टॉपिक रह गया हो और कोई कंसेप्ट रह गया हो मैं दोबारा से समझा दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5,
ये बोल रहा है गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले तो सीकेंट थीटा क्या होता है, वो होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है मेरे पास, तो cos थीटा क्या हुआ हमारे पास 12/13, इसका उल्टा हुआ जो कि होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल इसलिए बनवा रहा हूँ गाइस ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए असल में क्या है। पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, पेपर में फटाफट करेंगे। ए बी सी, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो cos थीटा है 12/13, साइड एडजेसेंट टू एंगल है ये और हाइपोटेन्यूज है 13। तीसरी साइड हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो ये है 13 का स्क्वायर 169, AB है ये 144 और BC मेरे को निकालनी है। और 169 माइनस 144 ये होता है 25 और BC आ गई मेरे पास 5। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम से तो अब इजी लगने लग गया ना। तो ये मेरे पास तीनों साइड आ गई। अब तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। कैसे? कॉस तो भैया आ ही गया मेरे पास, अभी निकालूंगा मैं साइन ऑफ थीटा, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट भूले ना, रट्टा लग जाए, दिमाग से कभी ना निकले, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आगे वाली क्लासों में भी बहुत काम आएंगी, +1 +2 में भी बहुत काम आएंगी। आप कोई भी डिग्री करोगे उसमें ज़रूर काम आएंगे अगर आप मैथ लेना चाह रहे हो तो। इसलिए अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा, बेस को आप रट्टा लगा लोगे, घोल के पी जाओगे, तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार ये लिख रहा हूँ ताकि आपको भूले ना, नहीं तो मैं सीधा भी लिख सकता था। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। और दूसरा है मेरे पास कॉस तो आ ही गया, कॉस थीटा तो मेरे पास आ गया 12/13। और उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। क्या होती है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए 5 और एडजेसेंट टू एंगल ए 12, या ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हो। चौथा आ जाता है कोसिकेंट थीटा, वो होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा है मेरे पास 5/13, ये है 13/5। सीकेंट थीटा तो आ ही गया, दिया ही हुआ है। अभी रहेगा कॉट थीटा लास्ट। अरे ये क्या होगा, हाँ ये रहा। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा है मेरे पास 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी
are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सिमिलर क्वेश्चन एक एग्जांपल में भी आया था। ये एक थ्योरम है, इसको हमने प्रूव करना है। अगर एग्जाम में आ गई तो सोच लेना कि बच गए, बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो दो एंगल दे रखे हैं, एंगल A और एंगल B, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स के हैं। तो हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स जो हैं ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिक से समझेंगे। दो अलग अलग ट्रायंगल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। पता नहीं मुझे सिमिलर है या नहीं, अभी कुछ नहीं पता। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एंगल A और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एंगल B। इसको मैं मान लेता हूँ साइड A, क्योंकि एंगल A का है तो ये मान लेता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ XY, यहाँ लिख लेता हूँ B और यहाँ लिख लेता हूँ QR लिख लेता हूँ यहाँ पर। और मुझे बता रखा है cos A इज इक्वल टू cos B। मुझे ये चीज़ बता रखी है इन्होंने कि cos A इज इक्वल टू cos B। जिसका मतलब क्या हुआ, cos A क्या होता है, साइड ऑपोजिट, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। cos A होता है ना, cos होता है साइड, अगर cos A हुआ तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A दे रखा है मेरे को, क्या हुआ, AY अपॉन हाइपोटेन्यूज AX इज इक्वल टू cos B। cos B क्या हुआ, साइड एडजेसेंट टू एंगल B, BR अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज BQ। तो मुझे बेसिकली क्या दे रखा है, AY अपॉन AX इज इक्वल टू BR अपॉन BQ। ये रेशियो कौन कौन सी, AY, और क्या मैं इसको पहले ऐसे लिख सकता हूं अपना इजी करने के लिए, AY अपॉन BR, दोनों ट्रायंगल्स का रिलेशन बनाने के लिए, इज इक्वल टू AX अपॉन QR। ये मैं यहाँ ले आया, इसको मैं यहाँ उठा कर ले गया। क्यों किया, क्योंकि मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स का कोई रिलेशन निकालना है, तभी ये प्रूफ करूँगा ना। तो इसका मतलब हुआ AY अपॉन BR, ये दोनों साइड्स इज इक्वल टू AX अपॉन BQ। अभी अगर मैंने प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, तो अगर मैं तीसरी साइड जो बची, कौन सी बची, XY और QR, अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूंगी ये वाली साइड भी इन तीनों, ये दो तो देखो बिल्कुल सेम है रेशियो। अगर मैं किसी तरह प्रूव कर दूं कि XY अपॉन QR भी इन तीनों के इक्वल है, अगर मैं किसी तरह प्रूव कर दूं तो ये तीनों साइड्स जो हैं, तीनों साइड्स की रेशियो बराबर है। तो ट्रायंगल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर तीनों साइड्स की रेशियो सेम हो जाए, मतलब AY अपॉन BR भी सेम हो गई, किसके, QB अपॉन AX के, और तीसरी साइड QR अपॉन XY के भी, तीनों की रेशियो जो इक्वल हो गई, तीनों की कौन कौन सी, AY अपॉन BR, एक तो ये साइड हो गई ट्रायंगल की, इसकी रेशियो इस ट्रायंगल के ये वाली साइड की रेशियो के बराबर और ये वाली साइड के रेशियो के भी बराबर हो गई। तो उसका एंगल A, दोनों का एंगल भी सेम होगा। ये हमने ट्रायंगल वाले चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो मुझे चुपचाप ये प्रूव करना है कि जो XY अपॉन QR है वो भी इनके बराबर है। अभी मुझे नहीं पता ये है या नहीं, तो मैंने प्रूव ये करना है। तो मैं इन दोनों को K लिख सकता हूं ना, ये दोनों की रेशियो को मैंने K लिख दिया इजी करने के लिए। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ये वाली साइड को निकालने के लिए, इस ट्रायंगल में भी, और ये वाली साइड QR को निकालने के लिए भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा।
तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जो मैंने निकालनी है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स वाई स्क्वायर को कि यही निकालनी है ना, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये ए वाई चला जाएगा वहाँ, ए वाई स्क्वायर, ये इसको मैंने 1 ले लिया। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में निकाल सकता हूँ मैं क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई 2। तो अभी इन दोनों को मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो ये बन जाएगी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन क्यू बी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। तो अभी मैं क्या करूंगा, आगे का पार्ट यहां सॉल्व कर रहा हूं। अभी मैंने देखा कि क्या मैं ए एक्स को के टाइम्स क्यू आर लिख सकता हूं इस वाली इक्वेशन से? ए एक्स को के टाइम्स क्यू आर लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और क्या मैं ए वाई को के टाइम्स बी आर लिख सकता हूं? के टाइम्स बी आर भी लिख सकता हूं। तो चलिए पुट कर देते हैं फिर, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ए एक्स को लिख दिया मैंने क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस ए वाई को लिख दिया के टाइम्स बी आर का होल स्क्वायर। ये के अलग है और बी आर अलग है, इसको मल्टीप्लाई ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, के टाइम्स के मल्टीप्लाई बाय क्यू आर और के मल्टीप्लाई बाय बी आर, ऐसा लिख रहा हूँ। नीचे मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ क्यू बी स्क्वायर माइनस सॉरी आर, नीचे आर है ना, क्यू बी क्यू बी क्यू बी क्यू बी फ्रेंड्स थोड़ी जी इतने गलती होगी सी, थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई थी। ए वाई अपॉन ए एक्स तो मैंने सही लिख दिया यहाँ पर, बी आर अपॉन बी क्यू की जगह मैंने क्यू आर लिख दिया गलती से यहाँ, तो उसकी वजह से मेरी सारी कैलकुलेशन आगे गलत हो रही थी। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी पूरा क्वेश्चन जो है ख़राब कर देती है। तो ठीक है, यहाँ तक तो बाकी ये तो ठीक था बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने जो किया था ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक था। इसके बाद हम कर रहे थे, यहाँ पर दोबारा गलती होगी मेरे से क्योंकि मैं वहाँ सही नहीं लिख पाया। यहाँ तक ठीक था ना गाइस? तो क्या मैं इसमें ए एक्स को लिख सकता हूँ? ए एक्स को एक्स बड़े वाला लगा ना, ए एक्स को लिख सकता हूं के टाइम्स बी क्यू यहां से। और क्या मैं ए वाई को लिख सकता हूं के टाइम्स बी आर?
ये वाली इक्वेशन से। तो उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। एक्स वाई स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का मैं लिख सकता हूँ के बी क्यू, तो के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि ये के टाइम मल्टीप्लाई टाइम्स बी क्यू था। के बी क्यू एक सेम नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है, के टाइम्स बी क्यू है, तो दोनों को स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ए वाई को सिमिलरली मैंने लिख लिया के स्क्वायर बी आर स्क्वायर, नीचे ऐसे ही रहने दिया क्यू बी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। अभी समझ में आया मैंने रेशियो से क्यों निकाला? अभी ये कट जाएंगे, समझ आ जाएगा ना। तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, के मैं ऊपर से कॉलम कॉमन निकालूंगा, के स्क्वायर अंदर बच जाएगा मेरे पास बी क्यू स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर अपॉन क्यू बी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा मैं, वो बन जाएगा एक्स वाई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के। तो मैंने क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही बोला था कि अगर मैं प्रूव कर दूं कि ए वाई अपॉन बी आर, जो कि ये था ए वाई अपॉन बी आर इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी क्यू, ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, कोस की कोस दे रखा था ना, कोस ए कोस बी, ए एक्स अपॉन बी क्यू, वो के थे दोनों है ना, इसको मैंने के ले लिया था, और अभी एक्स वाई अपॉन क्यू आर भी के बन गया। तो मतलब तीसरी साइड एक्स वाई, इसकी तीसरी साइड अपॉन क्यू आर, मैंने बोला था अगर तीनों को मैं प्रूव कर दूं कि सेम है रेशियो, तो उसका मतलब होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हेंस ये प्रूव हो गया कि तीनों साइड्स की रेशियो बराबर थी, इसलिए इन दोनों के ट्रायंगल के एंगल्स सेम हैं। ये थ्योरम कि अगर तीनों साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स की रेशियो सेम हो तो एंगल सेम क्यों होते हैं, ये ट्रायंगल वाली जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अभी ये समझना है कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स की रेशियो आपस में सेम हो तो उन दोनों के एंगल भी सेम होते हैं। क्यों होते हैं वो ट्रायंगल वाले चैप्टर में जब करेंगे तब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में बताएं कौन सी चीज़ नहीं समझ आई, कौन सा पार्ट नहीं समझ आया, उसको दोबारा से कराएंगे, कंसेप्ट को और बढ़िया से क्लियर कराएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा खूब से खूब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। नया साल आने वाला है, एग्ज़ाम्स आगे मार्च में होते हैं तो वो नज़दीक आने वाले हैं, तो और खूब तैयारी करें। इसके बाद में एडवांस आर.डी. शर्मा की बुक में से भी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।